So today we will discuss कि C++ में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है. So जब आप आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हो, so वो आपके दो तरीके से पास हो सकते हैं. जो फंक्शन कॉल करते हैं वो फंक्शन दो तरीके से कॉल हो सकती है, एक बाय वैल्यू और एक बाय रेफरेंस. इसका मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसका मैं नाम दे देती हूँ इंक्रीमेंट या इंक्रीज, कुछ भी ऐसा. ठीक है, सो आई राइट वॉइड इंक्रीज और यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट में बोला कि मैं एक इंटीजर पास कर रही हूँ. इस इंटीजर की वैल्यू मुझे इंक्रीज करानी है. ठीक है, अब ठीक है, ये इसका प्रोटोटाइप हो गया. और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने बनाया मेन. आपने यहाँ पर मेन बनाना है तो आपने यहाँ पर ले लिया इंट मेन और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक n ले लिया जो कि 15 है. आई कैन राइट हेयर सी आउट n ताकि n की वैल्यू प्रिंट हो जाए. और फिर मैं यहाँ से इंक्रीज को कॉल करती हूँ और मैं n को पास करती हूँ एंड मैं फिर से n को प्रिंट करवा देती हूँ. ठीक है, सो सिंपल सा काम कर रही हूँ मैं, ये नथिंग मच, रिटर्न 0 जो हम नॉर्मली लिखते हैं. अब इसको आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा क्योंकि जो यूजर डिफाइन फंक्शंस हैं वो डिफाइन भी तो हम ही करते हैं. सो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, यहाँ पे डिफाइन किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू a+5 एंड ब्रैकेट बंद. बस इतना सा कोड, एक ही लाइन लिखी मैंने इसके अंदर. सो एज आई टोल्ड यू, एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होती है? एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होती है बिकॉज मेन इज योर स्टार्टअप फंक्शन. सो एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन. यहां से स्टार्ट होगी. ठीक है, यहां से स्टार्ट होगी तो आपके पास एक वेरिएबल क्रिएट होगा n. ये जो वेरिएबल है ये इस मेन फंक्शन के अंदर बन रहा है तो हम इसे कहेंगे लोकल टू दी मेन. सो ये मेन का लोकल वेरिएबल है. n को मेमोरी एलोकेट हुई, उसमें 15 स्टोर हो गया. ठीक है, हमने किया सी आउट n, वो स्क्रीन पे क्या करेगा, 15 को प्रिंट कर देगा. अब आपने कॉल किया इंक्रीज और यहां से आप भेज रहे हो n को. तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप यहां से पास करते हो वो आके यहाँ कॉल वाली जगह पर रिसीव होते हैं. और जब वो रिसीव होते हैं तो कैसे होता है कि यहाँ पर a को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है. सो a बिकम्स अनदर वेरिएबल. ये एक अलग लोकल वेरिएबल बन जाता है इस फंक्शन का जिसका नाम इंक्रीज है. और इसमें n की वैल्यू कॉपी हो जाती है. तो जो भी n में था वो a में कॉपी हो गया. नाउ a बिकम्स 50. अब इसके अंदर हमने लिखा a इज इक्वल टू a+5. उससे ये 15 जो है वो चेंज होकर 20 हो जाएगा. फिर खत्म हो गया फंक्शन. जब फंक्शन खत्म हो गया, वॉइड है मतलब ये रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा, तो कंट्रोल शुड गो बैक. कंट्रोल यहाँ से वापस इधर आ जाएगा. अब जब सी आउट एन होगा तो एन में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना. देख सकते हो यहाँ पे एन में जो पहले था अभी भी वही है. देयर इज नो चेंज इन एन. एन वही का वही है, अभी भी प्रिंट होगा 15. तो दैट मीन्स मैंने जिस पैरामीटर को पास किया वहां पे चेंजेस किए, वो चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुए. सो नॉर्मली जब भी आप वैल्यूज पास करोगे ऐसे ही काम करेगा. क्योंकि आप नॉर्मली भी देख लो, अगर आप यहाँ पर C++ में एक वेरिएबल बनाते हो a, आप उसमें 10 पुट करते हो, नेक्स्ट लाइन में आप लिख देते हो इंट b इज इक्वल टू a, तो उससे क्या होता है, एक अलग वेरिएबल बनता है ना b. तो इससे ये तो है नहीं कि एक ही वेरिएबल है. दिस मीन्स a को अपनी अलग बाइट्स मिली है, b को अपनी अलग बाइट्स मिली है. a में 10 है, b में 10 है. अगर आप यहाँ पर a और b को प्रिंट करवाओगे तो दोनों की वैल्यू 10 10 आएगी. लेकिन अगर मैं इसमें b को 12 कर दूं और उसके बाद a और b को प्रिंट करवाऊं तो आपके पास a अभी भी 10 रहेगा लेकिन b जो है वो 12 हो जाएगा. सो व्हेन दे हैव अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन, जब उनको मेमोरी ही अलग एलोकेट हुई है, तो अगर आप उसमें चेंजेस करते हो एक बार वैल्यू कॉपी करने के बाद, वो ओरिजिनल वाले में चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. है ना? So, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि भाई मैंने क्या किया, पानी था मेरे पास एक ग्लास में, प्लेन वाटर. मैंने उस प्लेन वाटर को आधा दूसरे ग्लास में डाल दिया. वैसे तो पूरा डालेंगे तो हमारा एक गिलास खाली हो जाएगा ना. यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं कि 10 को बी में डाल दिया तो ए में भी 10 रहेगा, बी में भी 10 है. बट यू एज्यूम कि हमारे पास ऐसा चमत्कारी ग्लास है कि अगर हमने उससे दूसरे ग्लास में पानी डाल दिया तो वो ग्लास भी भरा हुआ है, वो ग्लास भी भरा हुआ है. अब अगर आप दूसरे ग्लास के अंदर रेड कलर मिला दोगे तो आपके पहले वाले ग्लास में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, उसमें तो वही नॉर्मल पानी रहे. है ना? सो इट्स लाइक कंटेनर ही अलग हो गया हमारे पास.
तो कंटेनर ही अलग है और आप वैल्यू चेंज कर रहे हो दूसरे कंटेनर की। तो सिंस आप दूसरे कंटेनर की वैल्यू चेंज कर रहे हो, उससे पहले कंटेनर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, वो बाय वैल्यू ही पास होते हैं। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड, they are passed by value. Are you getting this point? So by default ऐसा ही होता है। अब आपको क्या करना है? आपको ये नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो, आप चाहते हो तो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर यूज होता है ये। अगर आपने सी पहले पढ़ी हुई है तो आपको ये ऑपरेटर का मतलब कुछ इस तरह से पता होगा कि इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। इट इज यूज टू टेल वेरिएबल का एड्रेस कि वो मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर्ड है। और सी प्लस प्लस में हम इसको एड्रेस के लिए यूज नहीं करेंगे। सी प्लस प्लस में इसका मोटिव है द रेफरेंस ऑपरेटर। अब सोचोगे कि मैम सेम ऑपरेटर दो पर्पसेस के लिए कैसे यूज हो सकता है? देखो, अगर ये ऑपरेटर एग्जिस्टिंग वेरिएबल के साथ यूज होता है, मतलब वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है और आप उसके साथ इसे यूज कर रहे हो, तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होगा। लेकिन अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, अभी वेरिएबल बना ही नहीं है, यू आर क्रिएटिंग इट, और क्रिएट करते हुए आप उसके साथ एम्परसेंड लगा रहे हो, तो वो द रेफरेंस ऑपरेटर है। जैसे कि अगर आपको सी का याद हो तो उसमें हम लेते थे इंट एन, और एक पॉइंटर ले लिया मैंने पी, और मैंने लिखा p इज इक्वल टू एम्परसेंड एन। इसका मतलब है कि p में चला जाए n का एड्रेस। सो p शुड हैव n का एड्रेस। अब n यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, तो एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस तो हो सकता है, पर अगर आप क्रिएट करते टाइम ही इसको यूज करो तो उसका मतलब होता है द रेफरेंस। कैसे होता है वो मैं भी दिखाती हूँ। अब देखो आपने क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 50 क्रिएट कर लिया। इससे क्या होगा, a बनेगा, उसमें 50 आ जाएगा। अब मैंने अगली लाइन में देखो ध्यान से क्या लिखा, मैंने लिखा इंट एम्परसेंड b इज इक्वल टू a। इस लाइन में क्या b एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल है? नहीं है। इस लाइन से पहले आपका बी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस लाइन से पहले बी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप यहां पर ही बी को क्रिएट कर रहे हो। आपने यहाँ लिखा है कि भाई इंट है, लेकिन आपने क्रिएट करते हुए वेरिएबल के साथ एम्परसेंड लगा दिया। सो जो आप क्रिएट कर रहे हो उसके साथ आपने एम्परसेंड लगा दिया, तो इस जगह पर इसका मतलब हो गया है द रेफरेंस ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर कंपाइलर को क्या कहता है कि इस ऑपरेटर के लिए प्लीज मेमोरी एलोकेट मत करो, डोंट एलोकेट मेमोरी फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। हमारे पास एक मेमोरी मैपिंग टेबल होता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या स्टोर करता है कि वेरिएबल का नाम क्या है, ए, मेमोरी में इस एड्रेस पे स्टोर्ड है, वैल्यू क्या है 50। अब जब बी जाएगा तो बी के लिए वो अलग एड्रेस स्टोर नहीं करेगा, वो उसके लिए सेम वही एड्रेस मार्क कर देगा जो ए का था, क्योंकि इस तरफ आपने ए लिखा है। सो जो भी वेरिएबल आपने राइट हैंड साइड पे लिखा होगा उसी का ही एक और नाम हो जाएगा बी। सो इट्स लाइक गिविंग अ निकनेम और एन अलायस टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। तो किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल को आप सिर्फ एक और नाम दे रहे हो, मेमोरी लोकेशन वही रहेगी। तो नॉर्मली वेरिएबल क्या होता है, इट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मतलब रैम की एक लोकेशन है जिसको हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से आप उसी मेमोरी लोकेशन को एक और नाम दे रहे हो। सो वो लोकेशन वही है, उसी को हमने एक और नाम दे दिया। इससे क्या होगा, ए को आप यूज करोगे तो भी आपके पास वही वैल्यू आएगी। सो इफ आई राइट सी आउट ए बी, सो ए विल प्रिंट 50, बी विल ऑल्सो प्रिंट 50। अब अगर मैं यहाँ पे बी को लिखती हूँ 28, तो क्या होगा, बी तो कुछ और है ही नहीं ना, बी तो सेम ही लोकेशन है, तो इट हैज टू मॉडिफाई दिस ओनली, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। अब अगर आप प्रिंट कराओगे सी आउट ए और बी, सो इट विल प्रिंट 28 क्योंकि आपके पास ए और बी अलग जगह है ही नहीं, वो तो एक ही लोकेशन है, उसके सिर्फ दो नाम है। तो इस एम्परसेंड साइन को हम फंक्शंस में यूज कर सकते हैं चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने के लिए। जब हम उसे यूज करते हैं तो उस चीज को कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है। जैसे कि अभी इंक्रीज वाला एग्जाम्पल था आपका, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। आपने सिर्फ क्या चेंज करना है, जहां पर आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ एम्परसेंड लगा देना है साथ। अगर मैं यहाँ साथ में एम्परसेंड लगा देती हूँ तो ये बनेगा ही नहीं, इट विल नॉट क्रिएट ए ओवर हियर। ये सिर्फ ऊपर वाले एन को एक और नाम दे देगा
और जो भी चेंज आप करोगे ए में, वो एक्चुअली में उसी एन में हो रहे होंगे। आई शो यू, मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स क्रिएट, so we create, let's say, so ये आपका कोड है। यहाँ पर हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। पहले मैं बिना फंक्शंस के आपको कॉल बाय वैल्यू और मतलब रेफरेंस का मीनिंग समझाती हूँ। देखो, आपने यहाँ पे लिया int a इज इक्वल टू 90, फिर आपने लिया int b इज इक्वल टू a, तो दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। आपने a को प्रिंट किया, थोड़ा सा स्पेस दिया, b को प्रिंट किया, एंडल दे दिया। देन आपने b को चेंज करके 100 कर दिया। उसके बाद आपने फिर से a को प्रिंट किया, b को प्रिंट किया, एंडल दे दिया। ठीक है, सो आई डू लाइक दिस। अब इतना करने के बाद जब हम इसको रन करते हैं तो आप क्या देखोगे कि आपके पास पहले क्या आया, 90 90, ए और बी दोनों में 90 था। जब मैंने बी को 100 किया तो सेकंड वैल्यू तो 100 हो गई, लेकिन फर्स्ट वैल्यू अभी भी 90 है। मतलब चेंज करने से सिर्फ बी में चेंज हुआ है, ए पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ए अभी भी मेरा सेम ही है, देयर इज नो चेंज ऑन दैट। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा चेंज यहाँ करती हूँ, मैं यहाँ एम्परसेंड लगा देती हूँ। आई पुट एम्परसेंड साइन है। अब एम्परसेंड साइन लगाने से अब मैं अगर रन करती हूँ तो आप देखोगे, सॉरी गलत जगह एम्परसेंड लगा दिया। आपको एड्रेस नहीं लेना ए का, आपको बी के साथ एम्परसेंड लगाना है, बिकॉज बी इज द रेफरेंस वेरिएबल दैट वी आर क्रिएटिंग। सो हमने बी के साथ लगाया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 90 90 था, अब 100 100 प्रिंट कर रहा है ए और बी के लिए। सो इट इज प्रिंटिंग 100 फॉर दिस, 100 फॉर दिस। वाई 100 100? क्योंकि अब ये दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, सो दे आर पॉइंटिंग टू दी सेम एड्रेस। अगर आप एड्रेस प्रिंट करा के देखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करा देती हूँ और फिर मैंने स्पेस देके एड्रेस ऑफ बी प्रिंट करा दिया। अभी मैं रन करूंगी तो दोनों में एड्रेस सेम आएगा। सो आप देख रहे हो इट इज काफी बड़ा एड्रेस है, पर दोनों का एड्रेस सेम है क्योंकि रेफरेंस बना है। सो बोथ वेरिएबल्स आर हैविंग द सेम एड्रेस, चाहे आप ए का एड्रेस प्रिंट कराओ चाहे बी का एड्रेस प्रिंट कराओ। बट अगर ये एम्परसेंड यहाँ ना लगा होता तो आपके पास अलग वेरिएबल होता। और अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो इसका एड्रेस है FAC और इसका है FA8, है ना। सो दे हैव डिफरेंट एड्रेसेस। आई होप आपको ये मतलब समझ आ गया होगा कि नॉर्मल वेरिएबल्स जब हम लेते हैं, जब नॉर्मल असाइनमेंट होती है, तो इट क्रिएट्स अ न्यू वेरिएबल एंड देन असाइंस द वैल्यू, है ना। तो उस केस में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने एम्परसेंड लगा दिया, आपके पास रेफरेंस क्रिएट हो गया, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी अलग मेमोरी ही एलोकेट नहीं हुई, आप उसी ही मेमोरी में चेंजेस करवा रहे हो। So you're modifying the same memory location. That's why changes are reflected back. और उस चीज को हम functions की टर्म में call by reference कह देते हैं। So we call it call by reference, और जो by default होती है वो आपकी call by value है। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ ये भी। So जैसे ये हमने a को प्रिंट कराया है यहाँ पर आपको इंक्रीज बनाना पड़ेगा। So आपने इंक्रीज बना लिया, यहाँ पर आपने इंट ए की जगह मान लो इंट एक्स ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक्स प्लस इक्वल टू 5 कर दिया। ठीक है, सो इस केस में तो अभी 90 था, 90 ही प्रिंट होगा क्योंकि कोई चेंज हमने करवाया ही नहीं है। सो इट विल प्रिंट 90 90 बोथ द टाइम्स, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है, इसमें चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप चाहते हो रिफ्लेक्ट हो तो मुझे यहाँ ऊपर एम्परसेंड देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्योंकि डेक्लेरेशन और डेफिनेशन का प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया कि ये रेफरेंस से जा रहा है, यहाँ पे भी बताया कि ये रेफरेंस से जा रहा है, बस इसके अलावा मैंने कोई चेंज नहीं किया, पूरा कोड एग्जैक्टली सेम है। हमने इसको रन किया, नाउ यू कैन सी कि कॉल से पहले 90 था, कॉल के बाद 95 हो गया है, मतलब चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए हैं। सो व्हेन चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड बैक, इट्स कॉल्ड कॉल
बाय रेफरेंस। और ये आपका प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आपने इसमें से जो भी कुछ समझा है उसको आप अपने वर्ड्स में मुझे लिखकर आंसर भेजोगे कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। और इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आप खुद से बनाओगे, दैट इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। एक फंक्शन बनाना है स्वैप, जिसमें आप दो नंबर्स भेजो और वो फंक्शन आप दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दे।